का पहला एंटी न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड डिस्ट्रॉयर सिस्टम शिप INS ध्रुव आज लॉन्च किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बेस्ड है। ये काम करेगा लैंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के आधार पर जो इसके ऊपर लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम लैंड पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसको शिप में लगाया गया है, जिससे कि दूर से ही न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करके उसे आकाश में ही डिस्ट्रॉय कर देना, ये इसकी कैपेबिलिटी रहेगी। तो देखा जाए तो ये सिस्टम जो है बहुत ही आधुनिक है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। DRDO, NTRO, हिंदुस्तान शिपयार्ड और इंडियन नेवी के सहयोग से बनाया गया है। इसकी कैपेबिलिटी जो एक्चुअल है वो रडार पर निर्भर करती है कि कितनी दूर से ये उस मिसाइल को देख सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है और यहाँ से मिसाइल लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया गया है, क्योंकि दोनों ही देश हमारे दुश्मन देश हैं और दोनों के पास ही न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो भारत की ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी है। दुनिया में सिर्फ 5 ही देश हैं इससे पहले जो इस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं, और भारत जो है 6वां देश बन गया है जिसके ऊपर इस तरह का सिस्टम है INS ध्रुव, जो कि मेक इंडिया के तहत भारत में खुद स्वदेशी निर्मित किया गया है। अब चीन और पाकिस्तान समझेंगे कि वो क्या कर सकते हैं हमारे खिलाफ़, क्योंकि अब हमारे पास एक मिसाइल रक्षा कवच जहाज़ के ऊपर तैनात हो गया है, जो कि दूर से ही भांप लेगा कि मिसाइल कहाँ से आ रही है और उसको यहाँ से मिसाइल छोड़ के आकाश में ही डिस्ट्रॉय कर देगा और वो मिसाइल वहीं नष्ट हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि चीन के पास सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से इसको वो देख लेगा कौन सा शिप कहाँ जा रहा है। तो मैं ये बता दूं कि जो इसमें रडार सिस्टम लगा है उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी हमको बताई नहीं गई है कि कितनी डेप्थ तक वो दुश्मन को देख सकता है। हो सकता है 400, 300, 500, 600 किलोमीटर दूर से वो भांप सकता है कि कौन सी मिसाइल जो है दागी गई है और वो दुश्मन की है या मित्र देश की है, और उसको जो है वो यहाँ से डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल छोड़ देगा और एग्जैक्टली पिन पॉइंट टारगेट को हिट करेगी यहाँ से मिसाइल जाके। तो अब ये उन दोनों देशों को सोचना, हमें कुछ सोचना नहीं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। अगर चीन के पास सर्वेलेंस है तो हमारे पास भी सर्वेलेंस है। इस शिप में भी सर्वेलेंस सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और एक मल्टी अरे रडार सिस्टम है जो कि पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड को चेक करता है। इससे हम दुश्मन देश के सर्वेलेंस सैटेलाइट को भी हम लोकेट कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, जिससे कि हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी हम दाग के उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर वो है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसके अंदर सोनार और बाकी जो सिस्टम होते हैं जो समुद्र की तलहटी को देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पनडुब्बियाँ हैं या कोई इसके अंदर माइंस लगी हुई हैं, कोई अंदर टारपीडो हैं, वो सारा ये भांपता है। एक तरह से पूरे नीचे समुद्र की मैपिंग करता रहता है तलहटी की, जो कि पूरे रियल टाइम उसको दिखती रहती है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए करीब 14 मेगावाट बिजली खर्च होती है, जो कि इसी जहाज़ पे बनाई जाएगी और इसको चलाएगी। ये लागत के हिसाब से बताते हैं कि 725 करोड़ का बना है। तो अब आगे देखिए कि भारत को एक ऐसी कैपेबिलिटी मिली है जो कि एक मिसाइल शील्ड की तरह काम करेगी समुद्री जहाज़ के ऊपर। इसको कहीं भी चलाया जा सकता है और वो जाके जो है पूरे भारत में कहीं भी आने वाली मिसाइल या जो भी टारगेट भारत के स्पेस में आएगा उसको ट्रैक करके भांप कर डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये जो है जहाज़ अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ एडन से लेके मलक्का स्टेट तक देख सकता है, क्योंकि सारे जहाज़ समुद्री जहाज़ वहीं पे डिप्लॉय होते हैं, वहीं से आते जाते हैं। तो हो सकता है न्यूक्लियर मिसाइल वहाँ से दागी जाएं तो उन जहाज़ों को ये यहाँ से बैठे ट्रैक करके उनका मिसाइल का डिस्ट्रक्शन कर देगा। और ये स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अंदर में काम करेगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक एसेट है जो कि भारत ने अभी हासिल किया है। इसकी बाकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं वो धीरे से पता चलेंगी, लेकिन आज खुशी की बात है कि भारत के पास एक ऐसा सिस्टम आ गया, एंटी मिसाइल सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, जो कि शिप बेस्ड है, INS ध्रुव बेस्ड है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। NTRO, DRDO, नेवी और हिंदुस्तान शिपयार्ड इसके लिए बधाई के पात्र हैं। थैंक यू।